आप मुस्कुराहट देखिए। कृपया ध्यान दें, ये आइटिनरी चोरी किया हुआ है और वो भी मेक माई ट्रिप से। खर्चे के हिसाब से बताएं तो मेक माई ट्रिप में आपको 2 लोगों के लिए ट्रिप बुक करना पड़ता है केरला के लिए। तो लखनऊ से केरला के सफ़र में 2 लोगों के लिए जितना कॉस्ट आता उसके आधे में ये पूरा ट्रिप हो गया। हाँ, उसमें एक्स्ट्रा खर्चा नहीं जोड़ा, पर एक्स्ट्रा खर्चा तो एमएमटी के थ्रू ट्रैवल करने के बाद भी होता ना। तो सबसे पहले आता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में फ्लाइट, ट्रेन या फिर जो भी आपके जगह से केरला तक पहुंचने का तरीका है वो बेस्ट आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने सिलेक्ट किया लखनऊ से केरला तक का फ्लाइट, लेकिन बीच में हॉल्ट था जो कि हैदराबाद पे था। तो जो एवरेज हॉल्ट था वो आपका 3 से 4 घंटे का हर एक फ्लाइट में हॉल्ट था ही। तो हमने सिलेक्ट किया कि हॉल्ट थोड़ा लंबा ही हो क्योंकि दिन का हॉल्ट था, जिसके वजह से हमने लखनऊ से सीधा केरला तक के ऑप्शन में बोर्ड किया जो कि नॉर्मली होता है। और हैदराबाद में हम लोग अपने हैंड बैगेज के साथ जो कि मिनिमम वेट का था, हैदराबाद एयरपोर्ट से हम बाहर निकल गए। हैदराबाद एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद हम सबसे पहले गए बिरयानी खाने के लिए। के बाद हम लोग निकल गए चार मीनार देखने के लिए। हमने दूसरा कैब बुक किया था बावर्ची से हमें चार मीनार दिखा के वहाँ से एयरपोर्ट के लिए दूसरी फ्लाइट पकड़ी और हम पहुँच गए हैदराबाद से कोची एयरपोर्ट। कोची में हमने सबसे पहले एक सिंपल सा होटल बुक किया क्योंकि हमें कोची से मुन्नार जाना था। होटल में ब्रेकफास्ट अच्छा मिला था और एक स्विमिंग पूल भी था जहां हमने मॉर्निंग में स्विमिंग भी किया था। अब हमने कैब बुक किया कोची से मुन्नार तक। हमने बात कर लिया था कि हम आपको 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा देंगे और रास्ते में ये जो बाय डिफ़ॉल्ट क्ले ओवन रेस्टोरेंट पड़ता है यहाँ पे हम केरला थाली खाएंगे और उसके बाद कुछ वाटरफॉल्स पड़ते हैं तो वो भी देखते हुए जाएंगे। ये खुद से बुक करने पे 2 लोगों ने मना किया, थर्ड पर्सन लिया, लेकिन एमएमटी से बुक करने से ये पीस रहता है कि आपको सब कुछ जो है उनका पर्सन वहाँ पे ऑलरेडी आपका वेट कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप बहुत ही कूल, काम और आराम से सब कर सकते हैं तभी आप इस तरीके का एडवेंचर कीजिएगा, अदरवाइज आप सब कुछ पहले से प्री बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एमएमटी से हनीमून पैकेज बुक कराने में रास्ते में कहीं पे 2 चॉकलेट, 2 जूस, इस तरीके से कुछ स्मॉल गिफ्ट हैम्पर्स भी मिलते हैं जिससे लोग थोड़ा खुश हो जाते हैं और जो टूर मैनेजर रहता है उनका असिस्टेंस थ्रू आउट द ट्रिप रहता है। हमने फाइनली चेक इन किया हमारे होटल में जो कि था ईडन गार्डन। चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी थे और आपके लिटरली होटल में आपके कमरे के बाहर फ्रूट्स लगे हुए रह रहे थे। फूड के मामले में थोड़ा सा कंजूसी दिखाया, पता नहीं किस लिए, ये फूल बहुत छोटा। लेकिन उनका जो मॉर्निंग आसपास का सीनरी था, जो वॉकिंग स्पेस था, वो बहुत अच्छा था। हमने उसके बाद नेक्स्ट डे मुन्नार से चेकआउट किया और मुन्नार लोकल साइट सीइंग के लिए कैब बुक किया। मुन्नार में कैब आपको लोकल एजेंसी से ही लेना पड़ेगा, आप कॉल करके नंबर देख के गूगल से भी कर सकते हैं। साथ ही साथ रास्ते में बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे स्पाइस गार्डन्स पड़ते हैं, चॉकलेट फैक्ट्री पड़ते हैं, तो फिर से आप जो है 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे के या फिर आप जिस तरीके से भी बात कर लेंगे, आप चॉकलेट फैक्ट्री और स्पाइस गार्डन अच्छे से देख सकते हैं, घूम सकते हैं। स्पाइस गार्डन में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आपके पास खरीदने के लिए, लेकिन हमने होलसेल मार्केट से स्पाइसेस खरीदे क्योंकि हमने लिटरली 5 किलो के आसपास स्पाइसेस खरीदा था। हम गए हमारे नेक्स्ट लोकेशन पे जो कि था परक्कट नेचर रिजॉर्ट। ये एक 5 स्टार होटल है, हमने डायरेक्टली बुक किया तो हमें कंपैरेटिवली एक अच्छा प्राइस मिल गया। आई एम सरप्राइज टू सी द प्राइस डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन बुकिंग एंड डायरेक्ट बुकिंग। वो आपका काफ़ी एक 3,000 के आसपास का डिफरेंस हमें पड़ा। टी गार्डन्स के बीच में लिटरली ये लोकेटेड है, बॉनफायर और रात में म्यूजिक भी अवेलेबल है। हमने हमारे रूम के बैल्कनी में ही किया था और उसके बाद अगली सुबह लिटरली क्लाउड्स के बीच में मुन्नार में चाय के बगीचे के बीच में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। होटल में स्विमिंग पूल था जहाँ पे फिर से आई वॉज द ओनली पर्सन स्विमिंग। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है व्हेन आई एम द ओनली पर्सन स्विमिंग। फिर हमने होटल में ब्रेकफास्ट किया जो कि बहुत अच्छा था, काफ़ी सारे फ्रूट्स के ऑप्शंस भी थे। टी गार्डन से होते हुए हमने वापसी का सफ़र किया। इम्पोर्टेंट लोकल साइट सीइंग में टाटा टी म्यूजियम, एरविकुलम नेशनल पार्क,
मत्तुपट्टी डैम और इको पॉइंट आता है मुन्नार से ठेकरी। ठेकरी में होटल के बारे में जरूर बताना पड़ेगा, दी एलिफेंट रूम। आप ठेकरी जाते हैं तो फिर आप वहाँ का जो मार्शल आर्ट फॉर्म है कलारी पयट्टू या फिर कलारी, उसे ज़रूर देखिएगा। ये कलारी सेंटर में आपका है अवेलेबल, जिसके लिए आपको टिकट मिल जाता है। वहाँ काउंटर से ही आप वहाँ पे टिकट लेके शाम को आप इस आर्ट फॉर्म को देखने जा सकते हैं। जैसे ही कलारी शो खत्म हुआ उसके बाद नेक्स्ट आपका बिल्डिंग में कथकली डांस स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हमने दोनों के लिए ही टिकट्स लिए थे तो हमने बैक टू बैक दोनों ही प्रोग्राम्स देखा और हमें बहुत अच्छा भी लगा। होटल में वापस आने के बाद डिनर हमें रूम पे ही सर्व किया गया, क्योंकि हमारा ये पैकेज पहले से हमने बुक कर लिया था विद डिनर। अगले दिन सुबह सुबह लिटरली 4-5 बजे के आसपास हम लोग भाग रहे थे ताकि हमें जो है पेरियार नेशनल पार्क में सबसे पहले टिकट मिल जाए और हम लोग जल्दी जल्दी वहाँ पे देख दाख के आगे नेक्स्ट लोकेशन के लिए निकल जाए। तो हम लोग लिटरली जो फर्स्ट बस निकली थी ना उसी में गए, क्योंकि हम टिकट काउंटर पे टाइम से पहुँच गए थे और वहाँ कोई लंबा लाइन नहीं था लोगों का। शायद ट्रैवलिंग में हर कोई इतना सुबह नहीं उठ पाता है। ये अगर कोई पिलग्रिमेज होता ना तब आपको उस समय भी बहुत लंबा एक लाइन नजर आता। पेरियार नेशनल पार्क में बोट में बहुत ठंड लग रहा था, तो ये एडवाइज्ड है कि आप एक वार्मर अपने पास जरूर रखिए। हमने ज्यादा कुछ तो नहीं देखा, 2 एलिफेंट्स, एक बेबी एलिफेंट, एक मॉमी एलिफेंट और कुछ बर्ड्स देखा। जो व्यू था ना इट वॉज टोटली वर्थ इट। वी ऑब्जर्व कि हमारे होटल के जस्ट बगल में एक बी फार्म भी लोकेटेड था। हमने ब्रेकफास्ट किया और निकल पड़े अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए। ऑनलाइन पैकेजेस में हमने ऑब्जर्व किया था कि अगर हमें ठेकड़ी और एलएपी दोनों जगह ही जाना है तो प्राइसिंग बहुत ज्यादा था। रोवर, मुन्नार, ठेकड़ी, पेरियार नेशनल पार्क, एलएपी, वारकला, कोवलो हमने सब अपने कंफर्ट से किया। वापस रास्ते में फिर कुछ वाटरफॉल्स देखते हुए हम लोग पहुंच गए एलएपी। लंच के लिए रास्ते में बहुत सारे ऑप्शंस थे और हमने जहाँ पे लंच किया था वहाँ से व्यू भी काफ़ी सुंदर था। बाय द वे वहाँ पे कुछ फ्रूट्स काफ़ी सस्ते हैं नॉर्थ के कंपैरिजन में, जैसे कि आपके रेड ग्रेप्स। दिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा था, ऑलमोस्ट अलर्ट पे चल रहा था, तो इसीलिए हमारा जो बोट हाउस एल्लपूजा में हमने बुक करके रखा था वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गया। बोट में एंटर करते ही शूज ओपन करके जाना पड़ता है, बट नाउ आई नो वाई, क्योंकि पूरा का पूरा बोट वाटर के बीच में होने के बाद भी बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। उस वक्त बारिश भी हो रही थी पर उसके बाद भी कोई भी आपका इनकन्वीनियंस हमें फील नहीं हुआ। डिनर वॉज रियली गुड बट चिकन वॉज लिमिटेड, लगभग 2 पीस ही हर इंसान को मिल रहा था। क्योंकि हमें पहुंचते पहुंचते रात हो गया था तो हमने सुबह ही देखा कि आसपास बहुत सारे ऐसे बोट्स थे और आपका जो एनवायरनमेंट था वो भी बहुत अच्छा था। रात को लाइव म्यूजिक प्ले हुआ था और अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हुए जो बोट है वो मूव कर रहा था। अगेन फूड वाज वेरी गुड, साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट था, ब्रेड्स वगैरह भी थे। लिमिटेड ऑप्शंस है लेकिन आपका एटलीस्ट फ्रूट्स तो है। मच कॉस्टलियर रिजॉर्ट्स में भी ब्रेकफास्ट में सिर्फ 1 या 2 ही ऑप्शंस हमें नजर आए। कंपैरेटिवली तो बहुत अच्छा था। बोट के फ्रंट साइड में से ये जो कर्टेन्स थे वो हटाए गए तो वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी फोटोज खिंचाई और व्यू का पूरा मजा लिया। केरला इज़ अ वेरी सेफ स्टेट, पर आप फिर भी एक सजेशन ये है कि आप बोट हाउस बुक करते वक्त ये ज़रूर देख लें कि वहाँ पे और भी लोग हैं या फिर अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से थोड़ा सा आप देख के कोशिश करें कि ऑनलाइन ही बुक करें। हमने भी बोट हाउस ऑनलाइन ही बुक किया था। अगले दिन सुबह हमने सबसे पहले मुल्लकाल राजा राजेश्वरी टेम्पल में दर्शन किया और फिर वहाँ पे एक लाइट हाउस है जिसे हम लोग देखने के लिए पहुँच गए। बारिश लगातार हो ही रही थी तो मैंने रेनकोट पहन ही रखा था। क्या आपको दिख रहा है कि इस तरीके के स्पाइरल स्टेयरकेसेस से होते हुए आपको लाइट हाउस के ऊपर तक जाने को मिलता है, तो अगर आप इससे कंफर्टेबल है तभी आप जाए। हम लोगों ने ऊपर से शहर को दूर दूर तक देखा, बारिश हो ही रहा था लेकिन काफ़ी अच्छा लगा। हम लोग पहुँच गए अल्लपूजा बीच। बीच में अगेन करंट्स काफ़ी हाई थे, लेकिन बीच का एक जो डिफरेंस हमें नज़र आया गोवा के कंपैरिजन में कि यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्लैक सैंड आपको देखने को मिलता है जैसे आप पानी के पास में पहुँचते हैं। प्रोबेबली बारिश के कारण सिर्फ एक सोडा का शॉप ओपन था बीच में, तो हमने वहाँ पे सोडा पिया। फिर से डॉग्स को लेके मैंने जो ऑब्जर्व किया कि दे आर सुपर फ्रेंडली।
कुछ तो फैक्टर्स होंगे जो डिफरेंशिएट करता होगा शहर के भीड़ भाड़ के बीच डॉग्स का एग्रेसिव हो जाना और ऐसे शांत जगहों में पहाड़ों में डॉग्स का एक गाइड जैसा हो जाना। And we were eating whole box of खाना नहीं खिलाया। अब हमने थोड़ा सा एक टी ब्रेक लिया और उसके बाद हम पहुंच गए स्टेशन, क्योंकि हमने ट्रेन बुक किया था कोल्लम पहुंचने के लिए, क्योंकि हमें कोल्लम में भी बीच देखना था। ट्रेन्स आर मोस्टली ऑन टाइम इन साउथ। ट्रेन में लंच इंक्लूडेड था तो हमने ट्रेन में ही लंच कर लिया था। कि एक नई बात ये पता चली कि अगर आप करंट में बुक करते हो तो आपको ये रेडी टू ईट मील्स मिलते हैं, ना कि प्री कुक्ड मील्स। कोल्लम पहुंचने के बाद हम लोगों ने अपना सामान लगेज रूम में रखा, जो क्लॉक रूम होता है स्टेशंस में, और वहां से ऑटो पकड़ के हम कोल्लम बीच देखने के लिए चले गए। यहाँ भी पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था। ऐसा अनुभव हुआ कि थोड़ा ज़्यादा सफाई मेंटेन किया जा सकता था। टाइड्स काफ़ी ज़्यादा थे, पानी के पास आप जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। hello. Hello. Now वहाँ बना के आओ नीचे। आप मुस्कुराहट देखिए। कोल्लम बीच घूमने के बाद हमने वापस से ऑटो किया और वहां से हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन। कला रेलवे स्टेशन से कैब करके हम लोग हमारे होटल तक पहुंचे और हमने पूछा कि क्लिफ वॉकिंग डिस्टेंस में है, आपने बताया, तो किस तरफ जाना होगा। और उस डायरेक्शन में हम लोग वॉक करके जब क्लिफ तक पहुंचे तो वो लिटरली सुनसान था। हम लोग तुरंत वहां से निकल लिए। तो आप इस तरीके का गलती ना करें। इट्स बेटर टू बुक कैब और एन ऑटो एंड रीच द क्लिफ रीजन, जो कि आपका खाने के लिए बहुत फेमस है। वर्कला बीच में हम लोग सुबह के टाइम पे पहुंचे और उस समय वहाँ पे लोग थे, रात के जैसा सुनसान नहीं था। ये एक वाटर का स्ट्रीम अलग से बह रही थी और यहाँ पे हमने वॉक किया, लेकिन वेव्स फ्लक्चुएटिंग थे, मतलब बीच बीच में वेव्स काफ़ी बढ़ रहे थे। ये मिनरल वाटर स्प्रिंग्स है वर्कला के, जो कि आपके फेमस है कि इनमें थोड़ा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ वगैरह है इस तरीके से। वैसे तो क्लिफ रात के समय बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, लेकिन पर्सनली मुझे सुबह के वक्त ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि क्लिफ का इतना सुंदर व्यू देखने को मिल रहा था। क्लिफ से वापस आते वक्त हमें रास्ते में थोड़ा सा पानी मिला। हमने ऑटो किया होटल से स्टेशन तक पहुंचने के लिए। करंट में हमें ट्रेन का रिजर्वेशन मिल गया था तो हमने कैब नहीं किया। कोवलम पहुंचने के बाद हमने होटल तक कैब किया। ऑन द वे उन्होंने साड़ी के दुकान में रोका। अगले दिन श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल जाना था, जिसके लिए मैं साड़ी लेके गई थी। मुझे पता था कि वो सिल्क नहीं है, पर फिर भी मैंने एज ए मेमोरी चलो एक साड़ी ले ली। कोवलम बीच में रात को सब कुछ 10 बजे से पहले ही लगभग बंद हो गया था, तो हमने सोचा थोड़ा बाहर की तरफ जाके देखते हैं, पर बाहर तो और सब कुछ बंद था। हम लोग वापस बीच पे आते हैं और हमने रिक्वेस्ट किया एक शॉप जो खुला था कि क्या हम यहाँ पे बैठ के सी फूड खा सकते हैं, आप बनाएंगे। एंड ही वॉज सच अ नाइस पर्सन। उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से बैठिए और मैं सारा खाना जो है वो आराम से बनाऊंगा। लगभग आधा घंटे के अंदर उन्होंने सब कुछ बना दिया था जो हमें खाना था, और फिर हमने जो है वहाँ पे फूड एंजॉय किया, डिनर एंजॉय किया, और अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह हम लोग बीच दोबारा से वॉक के लिए निकल गए। ये लाइट हाउस है जो कि आपका कोवलम बीच में काफ़ी फेमस एक लोकेशन है। थिंग इज़ यहाँ कुछ डेडिकेटेड कॉफ़ी हाउसेस भी है, तो सुबह जल्दी उठ के वहाँ जाने में काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। कोवलम बीच में आपके गाड़ी से सामान लेने के लिए जो बीच साइड होटल्स है वो लोग आ जाएंगे, तो आपको खुद से उठाने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग सबसे पहले अजीमला शिवा टेम्पल गए और उसके बाद श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल गए। श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल में मेल के लिए भी ड्रेस कोड है, धोती, और ऊपर से आप चादर डाल सकते हैं या फिर आप बेयर चेस्ट भी जा सकते हैं। जाते वक्त जहां हमने लखनऊ से कोची तक का फ्लाइट किया था, आते वक्त हमारा रिटर्न फ्लाइट था त्रिवेंद्रम से। यहाँ टर्मिनल का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी हैदराबाद से होते हुए, तो एयरपोर्ट पहुँचते ही हम लोग कॉफ़ी पे टूट पड़े एयरपोर्ट लॉन्च में। कुछ समय बाद जब ब्रेकफास्ट लगा तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, और कुछ डिले होने के बाद जब हमारी फ़्लाइट फाइनली आई तो हमने उसे खुशी से बोर्ड किया। हमारे आगे वाले सीट के एक बच्चे ने हमसे फ़ोन लिया था घर पे फ़ोन करने के लिए। थोड़ा सस्पिशियस लगा, बट इट वाज ओके। पर रास्ते सब बढ़िया, लेकिन घर आना और बढ़िया।